नमस्कार दोस्तों। आज प्रथम पीयूसी के मध्यकालीन कविता में मीराबाई के पदों के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले मीराबाई का थोड़ा परिचय देखेंगे। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवियों में मीराबाई का नाम लिया जाता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की या तो चौकड़ी नामक छोटे से गांव में हुआ था। सन 1498 में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रतन सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। विवाह के थोड़े समय के बाद ही वे विधवा हो गई और बचपन की कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति पुनः जाग उठी। आपकी मृत्यु सन 1546 में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी रो माहेरो, राग गोविंद, सोरठा संग्रह, मीरा की पदावली आदि है। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रज मिश्रित है। प्रस्तुत दो पदों में मीराबाई जी ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। दर्द और भावों की अत्यंत तीव्रता मीराबाई के काव्य की विशेषता है। आपने अपने ऊपर होने वाले अनाचारों का भी परिचय दिया है। मीराबाई की भक्ति दैन्य एवं माधुर्य भाव की है। तो हम अब एक एक करके उनके पदों की जानकारी हासिल करेंगे। पहले पढ़ेंगे, उसका वाचन करेंगे, उसके बाद उसका भाव स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले पाठन। महारारी गिरिधर गोपाल दूसरा ना कुआं, दूसरा ना कुआं साधा सकल लोक जुआ। भया छांड्या बंधा छांड्या सगा सुया, सांधा संग बैठ बैठ लोक लाज खुया। भगत देखिया राजी हुया, जगत देखिया रोया। आसमां जल सींच सींच प्रेम बेल बुया। राणा विशरो प्याला भेजिया, पिय मगन हुया। अब तो बात फैल पड्या, जागण सब कुया। मीरारी लगन लंग्या, होना होजू हुया। तो पहले दोहे में यहाँ पर मीराबाई के पदों में हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई के पद से है। इन पंक्तियों में मीरा कह रही है, उसने सारा जग छान मारा लेकिन उसे कृष्ण जैसा दूसरा कोई न मिला। कृष्ण के लिए उसने भाई बंधु सगे संबंधी सबको छोड़ दिया। साधु संतों के संगति में नाचने गाने से उसकी बदनामी हुई। भक्तों की संगत उसे खुशी देती है। जगत के लोगों का इस तरह संसार रूपी माया जाल में फंसा देखकर उसे रोना आता है। लोग इस बात को नहीं जानते। राणा ने उसे कुलनाशी समझकर विष का प्याला भेजा था। वह भी मीरा खुशी खुशी पी गई। अपने आंसुओं से सींचकर उसने प्रेम की बेला को बोया है। लोग जानते हैं कि मीरा कृष्ण की दीवानी है। अब तो यह बात फैल चुकी है। अब जो होना है होने दो। इस तरह से यहाँ पर पहले के पद में कहते हैं। जैसे कन्नड़ में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मीराबाई ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲರು ಒಬ್ಬರೇ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧು ಸಂತರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಕಲ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಹೋದರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧುಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಲೋಕದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ರಾಣಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಪ್ರೇಮದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗಂಡನ ತಮ್ಮನಾದ ರಾಣ ಅಥವಾ ಮೈದುನ ವಿಷದ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಅವಳಿಗೆ ಕುಲನಾಶಿನಿ ಎಂದಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕುಡಿದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಈ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವಳ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲಾರದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜಗತ್ತು ಏನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो दूसरे यहाँ पर दोहे में हम देखेंगे कि भज मन चरण कमल अविनाशी, जे ताई दिशा धरनी गगन माते ताई उठी जासी, तीर्थ बरता आन कथन था कहा लया करवत काशी, या देही रो गर्भ ना करना माटी माँ मिल जासी, यो संसार चहररी बाजी सांझ पडिया उठ जासी, कहा भया था भगवां पहरिया, घर तज लया सन्यासी, जोगी होय जुगत ना जाना, उलट जन्म रा फांसी, अरज करूंस अबला श्याम तुम्हारी दासी, म्हारा रे प्रभु गिरिधर नागर कांट्या म्हारी गासी। तो यहाँ पर मीराबाई के दूसरे पद में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, इन पंक्तियों में मीरा जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हुए कृष्ण एक ही है जो अविनाशी है, उसे समर्पित होने की बात कह रही है। मीरा कहती है, धरती से गगन तक जहाँ भी तुम्हारी नज़र पहुँचती है, सबका नाश निश्चित है। एक दिन यह शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। तुम कितने भी तीर्थ व्रत कथा पाठ पूजन अर्चन करो, चाहे तो भगवे वस्त्र पहनकर सन्यासी बनकर घर बार त्याग दो, पर जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि यह सारा संसार चिड़ियों के खेल जैसा है, शाम होते ही वह उड़ जाएंगे, तब सब बेकार हो जाएंगे। तुम इस जगत को माया मोह में ही फंसे रहोगे। कृष्ण की दासी मीरा तुमसे यह विनती कर रही है। कृष्ण भक्ति ही तुम्हें इस संसार के पाश से मुक्त कर सकती है। इसलिए यहाँ पर यह विनती करते हुए लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन यहाँ पर नश्वर है, चिड़िया के खेल की तरह है। दुनिया में हम एक बार आते हैं तो पैदा होते हैं, तो फिर एक ना एक दिन किसी न किसी को मरना ही पड़ता है। इसलिए जनन और मरण के बीच में ये जो ज़िंदगी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, और श्री कृष्ण के चरणों में ही अपनी भक्ति में लीन होने की यहाँ पर आपको सलाह दे रही है। इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो कन्नड़ में देखेंगे तो मीराबाई ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಮನಸ್ಸು ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗದ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳ ಭಜನೆಯನ್ನು ಭಜಿಸು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗುವ ಈ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ಅಭಿಮಾನ ಪಡಬೇಡ. ಈ ಸಂಸಾರವು ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದರೆ ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ
ಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಈ ಅಬಲೆ ನಾರಿಯ ಶ್ಯಾಮ ನಿಮ್ಮ ದಾಸಿ ನನ್ನ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಅಜರಾಮರ ಅಮರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. तो इस तरह से यहाँ पर मीराबाई अपने दूसरे दोहे में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है. धन्यवाद.